गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं साफ़ कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, आजकल अबीर के नए ग्लासेस लेके आया ना, और आज अबीर का लास्ट दिन है स्कूल का, इससे पहले रेजिडेंशियल स्टार्ट हो। आर यू एक्साइटेड फॉर टुमारो? आई एम वेरी एक्साइटेड, बट आई एम गोइंग ऑन माई हॉलीडे। चलो, हैव अ वेरी गुड डे, ओके बेटा, आई लव यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बहुत गर्मी हो रखी है भाई। देखो मेरे साथ क्या है कि यूके की जो ये हीट वेव आती है ना, मैं इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की होती है, ठीक है। उसमें बस अपना ख्याल रखो। हाउएवर इस बार मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। क्यों हूँ आपको 1 मिनट में बताती हूँ। ज़रा तरबूज को धो रही हूँ मैं। दोस्तों आप लोग भी तरबूज को बाहर से वॉश करते हो ना, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए परेशान हूँ क्योंकि अबीर सूरी जा रहे हैं कल अपनी स्कूल ट्रिप पर, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। कि बस इतना ही डिफरेंस है कि वो हीट वेव पे हमारे साथ नहीं होगा, वो स्कूल ट्रिप पे है 3 दिन की। तो हाय, बस अपना ध्यान रखे। घर में होता है या फिर स्कूल में होता है तो मतलब हमारे साथ ही होता है एक तरह से। तो शाम को मैं कुछ वाटरमेलन जूस, तरह तरह की चीज़ें, कुछ भी उसको कूल करने के लिए करती रहती हूँ। मैं 3 दिन साथ नहीं होंगी, तो बस गर्मी के चलते मैं अभी के लिए बना रही हूँ वाटरमेलन जूस। मैंने अबीर को ले लिया है, अबीर बहुत सैड है। आई एम सो सॉरी बेटा, इज़ नो बडीज़ फॉल्ट ना। तो यार अबीर का रेजिडेंशियल, अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था, अबीर अपनी ट्रिप पे जा रहा था, तो 3-4 दिन के लिए बाहर था, ये वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द हीट वेव। तो रेड वार्निंग इशू हो गई है आज, है ना। और इनको बुला के सबको बोला है, बेचारे बच्चे बहुत परेशान थे सारे। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कहीं जाना हो तो चलो कोई बात नहीं बेटा, आई विल टेक यू, डोंट वरी, आई विल टेक यू समवेयर। स्कूल ऑफ, या विल फाइंड आउट ना, हो सकता है स्कूल ही बंद हो जाए फिर, है ना। चलो, मम्मी ने आपके लिए इतना अच्छा खाना भेजा है, वो खाते हैं, ठीक है। इसको बेचारे को ये भी मिली थी अपनी इसकी रेजिडेंशियल की हुडी थी, लीवर्स हुडी थी। शो मी योर नेम। सो ये सब बच्चों के नाम लिखे हुए हैं इस पे ना, तो ये पहन के जाना था इसने। अबीर का नाम ये रहा। चलो कोई बात नहीं, आई लव यू, आई एम विद यू ना, एंड मम्मी इज विद यू मेरा बच्चा। इतनी गर्मी है। एनीवे, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे यार क्या हो गया। वैसे तो देखो जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, दुखी तो हम बहुत हैं। सौरभ आ रहा है अबीर को लेके। तो जब मैं घर से निकली तो मुझे थोड़ा लेट हो रहा था कि मुझे अबीर की 2-3 चीज़ें पिक करनी थी, उसको एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए थी स्कूल ट्रिप के लिए। तो मैं सौरभ को बोला, तू अगर तेरी कॉल थोड़ी देर में है तो तू उसको पिक कर ले, एंड देन यू गो बैक टू योर वर्क, और उसके बाद आकर मैं संभाल लूँगी। बस मुझे आधे घंटे की विंडो चाहिए, वरना मैं लेट हो जाऊँगी स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे इसका सामान पिक करना था। और कैबिट सर्कस में फिर गाड़ी लगाओ, पार्किंग करो, टू मैनी हैसल्स तो मैंने कहा तू मेरी हेल्प कर सकता है। उसने कहा हाँ मैं कर दूँगा। वो चला गया अबीर को लेने, और मैं उसकी चीज़ें पिक कर रही हूँ। उसकी एक वो नहीं मिल रही थी, वाटरप्रूफ जैकेट नहीं मिल रही थी, मैं वो ढूंढ रही हूँ। सौरभ को फ़ोन आया, अभी आने वाले हैं वो लोग बाहर ही, मेरा वेट, मुझे बोला यहाँ पे रुक, हम लेने आ रहे हैं तेरे को। और फ़ोन आया और बड़ी सैड न्यूज़ मिल गई। पहले चलो मैंने कहा चलो ये सैड न्यूज़ है, इसको गुड न्यूज़ में बदल देते हैं। हमने गुड न्यूज़ में बदलने की कोशिश करी है। एक्चुअली मैं उनका वेट कर रही हूँ, मुझे पता नहीं उन्होंने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया। जैसे वो आते हैं आपको बताती हूँ, तब तक मैं अपने लिए कुछ ड्रिंक लेती हूँ और फिर चलती हूँ। गाइस आ चुके हैं ये लोग। अरे यार कभी भी तुम यहाँ पर जगह बना या उधर से थोड़ी आऊंगी, उधर से बसें भी तो जा रही हैं, बसेस भी तो जा रही हैं। क्या आ जाओ। एनीवे दोस्तों, तुमने सबको बता दिया है। अरे दोस्तों आपको पता लग चुका है। तो गाइस
I'm not laughing नुकसान हो about it. गया It's a यार। life, you know. Oh, so it's not life. Okay. दोस्तों नुकसान तो बहुत भारी वाला हुआ है। पता है मुझे सौरभ ने कहा भी था कि प्रीति मैं ये बुक कर रहा हूँ और ये नॉन रिफंडेबल है। तो रिफंडेबल कितने का आ रहा था? 58 का। 58 पाउंड ज़्यादा आ रहा था। मैं कहा, पागल है, नॉन रिफंडेबल कर, तू और मैं ही तो है, ऐसे कैसे हम कैंसिल कर देंगे अभी नहीं तो जा। क्योंकि यार रेजिडेंशियल ट्रिप्स ऐसी होती हैं जो कैंसिल नहीं होती हैं। आप समझ सकते हो कि जो लोग यूके में रहते हैं, क्योंकि स्कूल वाले इतना सब कुछ बुक करते हैं और कितने बच्चे टोटल जाते हैं कि हर क्लास में ऑन एन एवरेज 20 बच्चे हैं, तो 60 तो बच्चे थे, तो 3 सेक्शन है। तो मुझे पूरा भरोसा था कि ये ट्रिप कैंसिल ही नहीं हो सकती। बट यार ये लेसन है। पता वैसे हम हमेशा अपनी हॉलीडेज रिफंडेबल करते हैं ना। आपको याद होगा हमारा थाईलैंड वाला व्लॉग, हमने अपना थाईलैंड का हॉलीडे में, इंटरनेशनल हॉलीडेज तो हम हमेशा ही रिफंडेबल करते हैं क्योंकि यू नेवर नो, कुछ भी हो जाए, यू नो। बट इस वाले पे पता नहीं मुझे क्या ही छाया। कितने का नुकसान हुआ है हमारा? 250 पाउंड नुकसान, बैठे बिठाए। वो तो वो हो गया, तो पता नहीं अबीर का क्या होने वाला है। अबीर का क्या होने वाला मतलब? जो अबीर के पैसे दिए। हाँ, वो तो हमारे स्कूल फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो पैसे के वो नहीं देंगे हमें? अगर मैंडी वालों ने रिफंड नहीं किया तो मैंडी वाले ना करें रिफंड, स्कूल वालों की प्रॉब्लम है, वो फिर बच्चों को कभी और लेकर जाए। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता है, पागल है तू, ऐसा नहीं होगा। गाइस ये तो मुझे अब डर लग रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ना सच्ची बताऊँ, अगर ऐसा हो भी है ना 1 मिनट के लिए, मैं सच्ची बात कहूँ, बड़े कम लोग आएंगे प्रोटेस्ट में। सब लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि स्कूल वालों को भी तो नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोस्तों, हमारा तो डबल हुआ है ना। तो स्कूल वाला नुकसान नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। आई डोंट थिंक सो। उन्होंने मैंडिप से बात करके, मैंडिप वो हर साल जाता है स्कूल। आपको नई बुकिंग करनी है? नहीं, कोई बुकिंग नहीं करनी, सब अपने अपने कामों पे लगो। तुम अपने काम पर जाओ, मैं अपने काम, मेरे अपने कितने काम, मेरे कोलैबोरेशन के इतने काम पड़े हुए हैं यार। मैं अपने कामों पे लगती हूँ, अबीर को स्कूल भेजते हैं। वैसे भी 1 हफ्ते बाद तो स्कूल बंद है और हमारा स्पोर्ट्स डे की तैयारी करते हैं। रन करो। आपको हाइक करनी है सौरभ? हाँ जी। मैं आपको यहीं पास में हाइक पे ले जाऊंगी। But I did try to see, but हाँ यार, तूने बता दिया ना इन सबको? अच्छा, तो तुमने वो बताया ही नहीं, हमारे हॉलीडे का बताया ही नहीं है। बताया था अबीर का। दोस्तों आई एम सो सॉरी, मैं इतनी बकबक कर गई क्योंकि हम इतने ज़्यादा वो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गुस्से में भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो स्कूल ट्रिप है वो तो इसलिए कैंसिल हुई, इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी। Not even that hot. इस कंट्री में ना, चाहे बर्फ पड़ जाए, चाहे गर्मी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए ना, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है। 35 डिग्री थी तो हुआ है कौन सा, क्या हो गया 55? तो हम लोग घर आ गए हैं। तो हुआ ये है कि हमने भी अपनी हॉलिडे बुक कर रखी थी। वी वर गोइंग टू स्नोडोनिया और हमने वहां पे अपनी हाइकिंग शाइकिंग करनी थी। पूरा 3 दिन का ट्रिप था। तुमने जस्ट स्क्रैच्ड मी डार्लिंग। So sorry darling, I'm so sorry. I need my juice. सोना सारा नहीं पियोगे, मेरा भी मेरे भी थोड़ा सा है। तेरे को ही दे रहा हूँ बेबी। थोड़ा सा मेरे लिए भी है। ऐसे चेंज कर देते हैं, देखो एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए छोड़िए, उसके लिए छोड़िए। छोड़ना है ये उसी के लिए। तू और मैं ये कर मिलूंगा। अरे कोई बात नहीं, पागल है क्या? उसको देख। फादर्स डे खत्म हो चुका है। उसको नहीं चाहिए भाई, वो ही डजंट लाइक नहीं, इट। आप चुप रहो ना, हम ये वाला पियेंगे ना, नीचे नीचे का हम पियेंगे ना। ही डजंट आपको लाइक नहीं इट। पता अपने बच्चे का, चुप रहो। लाइक के 2 मिनट में मांगेगा, हमें देखना। तो आप पी लो, मैं 2 गिलास पी, ऑनेस्टली 2 गिलास पी चुका हूँ। वो लोग सोचेंगे कैसी पी लिया, हाथ से छीन अरे यार लिया। दोस्तों बहुत नुकसान हुआ है आज तो यार, पूछो ही मत। ये लगता महीना ही ठीक नहीं था, इस महीने में बहुत कुछ हो गया। तूने जैसे कहा ना कैंसिल है, पहले मैंने कहा मेरे को लगा एक ड्रिंक लेती हूँ, वहां जहाँ मैं बैठी हुई थी। मैं छोड़ यार, कोई ड्रिंक ले ली, घर चलते हैं, घर ही जाके पानी पी लेंगे। मैं तो आइसक्रीम नहीं खाई चक्कर में। तो हम लोग जा रहे थे स्नोडोनिया, ठीक है। तो हमने सोचा था वी विल डू हाइकिंग एंड एवरीथिंग, अच्छा सा एडवेंचर करेंगे। अपनी कुर्सियाँ, मैं तो सोचा था कहीं पे भी झरना देख लिया, वहीं अपनी कुर्सियाँ बिछा के बैठ जाएंगे। मैंने एक ब्रांड के साथ कोलैब करा, उनका नाम है आउटलेट। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है। तो उन्होंने मुझे मिनी पोर्टेबल एस्प्रेसो कॉफी मशीन भेजी है। तो मैंने कहा उसका भी कंटेंट बनाएंगे, वहीं बैठे बैठे कॉफी पियेंगे, बड़ा ऐसे यू नो। तुमने ड्रोन तो नहीं ऑर्डर कर दिया था? नहीं ड्रोन नहीं ऑर्डर करा अभी। तो मैंने कहा ये सब करेंगे क्योंकि
ऐसा नहीं कि हमें अबीर के साथ मजा नहीं आता, लेकिन अबीर होता है ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चे को भी देखने में। कहा अभी तो हम दोनों होंगे आराम से कहीं भी बैठ गए, कहीं भी उठ गए। भाई हमें 11 इयर्स हो गए हैं। एग्जैक्टली ऐसे किसी ट्रिप पे गए हुए। हाँ जी बेटा, नो यू नॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस यू आर अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को किसी पास छोड़ दो ना। किसके पास छोड़ दे, किसी के पास नहीं छोड़ना। तो हमने जाना था, ठीक है, तो हमने अपना एक BNB बुक करा। हम जो हमेशा होटल बुक करते हैं, हमने कहा नहीं इस बार हम लोग BNB बुक करेंगे, और वो BNB हमने बुक कर दिया, इकोनॉमिकल चलेंगे, और BNB हमने बुक कर दिया नॉन रिफंडेबल। इससे मुझे कहाँ भी रिफंडेबल भी मिल रहा है, वो कुछ 50-60 पाउंड ज्यादा था। मैं छोड़ना, पागल है, रेजिडेंशियल पे जा रहा है वो तो ट्रिप कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता स्कूल का, और हम लोग अपना जाएंगे, तो तू 58 पाउंड बचा ले। स्कूल ने ट्रिप कैंसिल कर दी, और क्योंकि गर्मी के कारण है, बताया ना तूने, रेड वार्निंग हो गई है, तो रेड वार्निंग हो गई है, लोग मैंडेप जा रहे थे। यार देखो पता क्या होता है कि ऑब्वियसली सौरभ कह रहा है ना कि इस कंट्री में तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, जिनको ज़्यादा सोचना भी पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे ना दे एलर्जिक टू पोलन, दे एलर्जिक टू मैनी अदर थिंग्स। कई बच्चों की तो नट एलर्जी, तो एक अलग ही एलर्जी है, जो वो एपीपेन वगैरह भी कैरी करते हैं, उसके चलते भी वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि इतनी एडवर्स कंडीशन को सहन कर सकें। तो उसके चलते भी ना उन्होंने कोई रिस्क नहीं लेना है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। एग्जैक्टली, it's very understandable. मेरा अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी सोचो ना सब बच्चों की, तो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अभी तो बच्चे बहुत रोए हैं, अभी क्राइड इन स्कूल। डोंट टच इट बेटा, डोंट टच उसके इट। फ्रेंड्स ने बहुत, और मैं समझ सकती हूँ, मैं उसकी डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल समझ सकती हूँ। सोचो यार, हमने 3 दिन स्कूल ट्रिप पे जाना हो अपने दोस्तों के साथ, हमें 4 डेज, हमें कितना दुख नहीं होगा। और अब ये बड़े भी हो गए, 11-11 साल के सारे। प्रॉब्लम ये है कि ये चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद स्कूल बंद है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है वहां के भी 600 पाउंड गए। ऐसे कैसे चलेगा यार? तो तू, मैंने तुझे क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, क्या सिखाया? पॉजिटिविटी। क्यों गलत बोलना है? अच्छा ठीक है, गलत नहीं बोल रहा। क्या बार-बार बोल, वहां के भी गए, तुम 4 बार बोल चुके हो। अब गए तो मेरी गलती होगी है, तो सॉरी दोस्तों। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे सारे जितने मैंने ना आपके साथ एक रील शेयर करनी है आपके साथ। अगर ये हो गया अब तो गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने बोला। नहीं भैया, हम लोग प्लीज, अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि मेरे पास पैसे हैं, तो आप ये भी मत बोलो कि मेरे पैसे नहीं है। ठीक है प्लीज। क्या बोलोगे? हम बोलो मेरे पैसे हैं, गुरुजी का दिया हुआ बहुत है। सुबह हम उठ जाते हैं, रात को हम सो जाते हैं, दिन में हम खाना खाते हैं। वो लोग भी तो हैं जो सुबह उठे ही नहीं, जो रात को सोए हमने दिखा दिया बेटा कल के ब्लॉग में आपका काम। हाँ नहीं, इट इज वेरी अच्छा। 84 मिनट का प्लॉट बन गया। मैं संभाल कर ही रखा था। अच्छा इसलिए बोल रहा था। हाँ, रख अपने बैग में। अभी इसको मेरे ऑफिस में रख दोगी बेटा? तो चलो जी दोस्तों, तो ये है कहानी। अब हम किसी ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, सब अपने अपने कामों पर जाएंगे। भैया अपने काम पर जाएंगे, मैं अपने काम पर लगूंगी। मुझे आप लोगों के साथ बड़ी सारी चीजें शेयर करनी है, मैं वो सब कंटेंट बनाऊंगी। अभी स्कूल जाएगा, मैं उधर रिश्ते देख रही हूँ, स्कूल की फोटोज आ गई हैं, और अभी सूरी उसको बहुत गंदी तरह से खोल रहे हैं। आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकती दोस्तों, उसमें और भी बच्चे हैं, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। आपसे ग्लिम्स देखो, अभी वेरी केयरफुल। ऐसे दो, ऐसे अरे निकल जाओ, ऐसे चलते चले जाओ। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूंगी, आप आराम से निकल जाओ। निकल जाओ। एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। स्कूल की फोटोज आ चुकी हैं। तो गाइस बारिश आ गई है, तो दोस्तों मैंने अबीर को बोला है कि चल बारिश आ गई है, तू बारिश में नहा ले, ठीक है? ठीक ना? हे भगवान, हम लोग सैड हैं लेकिन हम लोग हैप्पी भी हैं। गाइस मैं भी आ गई हूँ बारिश में। हाँ यार बारिश है, तो मैं तो नहीं नहा रही अभी। गो 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 हैव फन, अभी गो हैव फन। अरे बड़ी अच्छी बारिश है यार, मन तो मेरा भी कर रहा है। पीछे है बरसात, तना तना तन तन, चक दुम दुम। और मैं तो नहीं गई बारिश में, भीग तो गई हूँ थोड़ी सी। हाँ जी दोस्तों, मैंने चेंज भी कर लिया और मैंने खाना भी बना लिया। तो दाल चावल बनाए हैं मैंने आज। पहले मैं सोचता आलू की सब्ज़ी भी बनाती हूँ, बट फिर सौरभ और अबीर दोनों ने बोला कि एक्चुअली
गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भूख नहीं लग रही है, तो मैं कहा चलो दाल चावल खाते हैं, कंफर्टेबल फूड, ठीक है। तो बस अभी बाहर गार्डन में फर्नीचर लगाया है, क्योंकि 2-4 दिन से तो हम घर पे ही नहीं थे ना, कुछ था, क्या था याद नहीं है। हाँ, बारिश थी बीच में, फिर हम घर पर भी नहीं थे, तो बस आज हमने फर्नीचर निकाला है, बिकॉज अभी आने वाले दिनों में मौसम अच्छा है, अच्छा इन द सेंस गर्म है, नहीं वेदर अच्छा तो कहीं से नहीं है, लेकिन हाँ बारिश वारिश नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। आज थंडरस्टॉर्म आया था, तो मैंने और बी ने काफ़ी इन्जॉय करा। बस मैंने अब खाना यहाँ पे रख दिया है, अब दाल नहीं लेकर आई हूँ मैं, अभी अंदर से चावल ले आई हूँ और डिशेस ले आई हूँ, उन दोनों का वेट कर रही हूँ। वो लोग सेंसबरी गए हैं, क्योंकि घर में 2-3 चीज़ें ख़त्म थी, तो मैंने कहा फटाफट से ले आओ, फिर खाते हैं खाना, भूख लगी हुई है। आई गेस दे आर हियर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सब लोग? हाँ जी, नेक्स्ट डे हो गया है। कल रात को डिनर विनर करके भाई फटाफट से किचन संभाली, क्योंकि सौरभ को सुबह सुबह निकलना था और फिर अबीर को स्कूल छोड़ना था। अबीर का पता नहीं, जब हम डिनर करने बैठे ना, मैंने आपको कहा हम डिनर करेंगे, हम जैसे ही बैठे बंदा फूट फूट के रोने लग पड़ा यार। अबीर, मैंने शूट नहीं करा, ऑब्वियसली ही वोंट लाइक इट, अगर मैं उसको शूट करूँ जब वो सच में बहुत दुखी होता है, तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा। हमने खाना भी एकदम चुपचाप से खाया। मैं वी वर सो एक्साइटेड, पता नहीं उसको एकदम से फील हुआ कि मैं अभी ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा सीरियसली। हम तो मजाक में ले रहे थे ना, बट ही वॉज एक्चुअली वेरी सैड। फिर अभी स्कूल चला गया है वो, मुझे सौरभ का फ़ोन आ रहा है। सौरभ का फ़ोन आया था क्योंकि उसने उसको स्कूल छोड़ा है आज, तो ये कहकर कि बस वो भी स्कूल गया है, तो सब कुछ इधर से उधर हो रखा है, तो बस मैं वही सब कुछ संभाल रही हूँ, नाश्ता करा के भेजा है कि मॉर्निंग में उसको थोड़ा फ्रेश जूस वगैरह देती हूँ मैं, तो उस टाइम शूट तो नहीं कर पाती हूँ बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा ना, वैसे भी 1 हफ्ते की बात है, निकल जाएगा। मैं तो यूके की गर्मी को लेके कभी क्रिप नहीं करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम होता है, ऐसे दिन आते हैं। बट हाँ, यहाँ की धूप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसके बारे में चलो बाद में कभी बात करेंगे। लगती बहुत तेज़ लगती है आपको, उसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं, बट आई विल टॉक अबाउट लेटर। तो मैं कह रही थी कि वो कल रात को फिर बहुत रोया, फिर हमने उसको चुप कराया, समझाया उसको कि ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए जो स्कूल नहीं लेके जा रहा है, तो और स्कूल यार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट तरह की एलर्जीज होती हैं, और कई बच्चे तो इतनी जल्दी उन लोगों को रैश हो जाता है, इतनी जल्दी टैन हो जाते हैं, वो लोग बर्न हो जाते हैं, आई वुड से टैन भी नहीं। तो हमने उसको समझाया और आई होप कि ही वॉज फाइन। तो फिर बस सुबह उठते साथ ही, इससे पहले मैं किसी को मैसेज करती हूँ, मुझे मैसेजेस आ रखे हैं, क्योंकि सबको पता था कि हम दोनों स्नोडोनिया जा रहे हैं, तो पीपल वो लाइक हम लोग अबीर को रख लेते हैं, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि स्कूल ने ना कल परसों की छुट्टी अनाउंस कर दी है। तो हमने कहा नहीं, हमने कैंसिल कर दिया अपना स्नोडोनिया, सो डोंट वरी। तो अभी हमने डिसाइड करा है कि कल अबीर जाएगा मटिल्डा शो देखने, म्यूजिकल शो, अपनी फ्रेंड की मम के साथ। तो उस फ्रेंड की मम ने कहा है कि आप इसको सुबह ही मेरे पास छोड़ देना, ये अपनी प्ले डेट भी कर लेगा। परसों मैं इसको लेकर जा रही हूँ, पैडल बोर्डिंग के लिए। तो मैंने इसके लिए पैडल बोर्ड हायर करवाई है वहाँ से, तो ये लोग पैडल बोर्डिंग करेंगे, एक्वा फन करेंगे, एक वेस्ट कंट्री वाटर पार्क है ब्रिस्टल में, वहाँ पर। तो बस ये 2 दिन एक्टिविटीज़ बुक करी है। मेरी सर्जरी भी है, छोटी वाली, बहुत छोटी वाली, तो मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट भी है थर्सडे मॉर्निंग को। तो अभी मेरे साथ डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट पे जाएगा, फिर मैं उसको वेस्ट कंट्री पार्क लेके जाऊंगी। वो मम तो इतनी अच्छी है, शी वाज लाइक तुम इसको मेरे पास छोड़ देना, परसों भी मैं ही इसको वेस्ट कंट्री पार्क ले जाऊंगी। मैंने कहा नहीं यार, इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना, कोई बंदा कल पूरा दिन मेरे बच्चे को रख रहा है, फिर परसों भी वो मेरे बच्चे को लेकर जाए। मैं कहा डोंट वरी, आई विल कम विद यू। तो उसने कहा चलो अपना पिकनिक मैट वगैरह ले आना, हम दोनों वहाँ आराम से बैठेंगे शेड के अंदर, ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, एंड वील हैव आवर ओन कैचअप। तो मैं कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। एनीवे अभी फटाफट से करती हूँ काम, और उसके बाद मुझे अपनी एडिटिंग पे बैठना है, तो नेल्स करवाने हैं। सोच रही कल जाऊँगी नेल्स करवाने, आज नहीं कल करूँगी। मुझे एक वीडियो शूट करनी है, और एक टीमू की मैंने वीडियो को एडिट तो कर दिया है, आई होप कि टीमू को पसंद आ जाए, वो जल्दी से उसको करें। उसी में मुझे इतनी देर लगी है। बट एनीवे अभी मैं घर के काम करती हूँ और डिनर की तैयारी करनी है। सोच रही हूँ जल्दी डिनर बना लूँ, सोच रही हूँ, ऐसी सोच है मेरी, क्योंकि आज अभी की स्विमिंग भी है। ओह माय गॉड, मुझे खाना बनाते हुए इतनी गर्मी लगी। मैंने यहाँ पे पंखा चलाया है, मैं यहाँ आके
अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठ गई हूँ। ओह फीलिंग मच बेटर। और हाँ आई थिंक हमने बताया नहीं आपको, हम अबीर को अपने साथ स्नोडोनिया क्यों नहीं लेके जा सकते। एक्चुअली हमने जो B&B बुक करा था ना वो 1 बेडरूम B&B था, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 3 लोग नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि वो 2 लोगों के लिए ही है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि हमारा बच्चा है 11 साल का है, तो दे सेड कि नहीं हम नहीं अलाउ कर सकते एज़ पर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो हमने कहा हमें अपग्रेड कर दो आप हमारा रूम। दे सेड एवरीथिंग इज़ फुल, तो जगह ही नहीं है उन्होंने कहा, क्योंकि ना जब हीट वेव आती है ना तो ये परफेक्ट वेदर होता है स्नोडोनिया जैसी जगह पे जाने का, या फिर स्कॉटलैंड में हाईलैंड्स जैसी जगह पर जाने का, क्योंकि इस टाइम पर ना उस जगह का जो टेम्परेचर होता है ना वो बिल्कुल सही होता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। ठीक है, गर्मी फिर भी आपको लग जाएगी, ठंड तो लग ही नहीं सकती, बट मौसम बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज इन जगहों पे हमेशा ही बारिश होती रहती है, ठंड रहती है, बट ये परफेक्ट टाइम होता है ऐसी जगह पर जाने का। बट दे डिडंट अलाउ अस, और ऑलरेडी पैसे चले गए थे इस वाली बुकिंग में, तो हमने फिर दूसरी बुकिंग भी नहीं करी। और फिर स्कूल 2 दिन के लिए बंद है, कल तो आज तो वो स्कूल गया है, तो 2 दिन के लिए वो स्कूल बंद है। मैंने ऑलरेडी उसकी एक्टिविटीज़ प्लान कर ली हैं उसके फ्रेंड्स के साथ। तो चलो हाँ, ओवरऑल हमारी लक अच्छी नहीं थी। फिर वही बात है ना, मैंने सौरभ को मना करा है नेगेटिव बोलने से, मैं खुद नहीं बोल सकती, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो बस इसी के चलते आगे बढ़ते हैं, दुखी हैं, दुख से अब निकल जाएंगे। हमसे भैया अभी दुखी है। मुझे बस ये है कि आज जब वो वापस आए मैं उसको उसकी सारी बुकिंग्स वगैरह दिखा दूँ तो आई थिंक हिल बी हैप्पी, खुश हो जाएगा वो। बाकी यूके की गर्मी ने परेशान कर दिया भाई। वैसे मैं परेशान होती नहीं यूके की गर्मी से, मैंने आपको जैसे बताया मैं परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हीट वेव से इतनी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। बट चलो ठीक है, सॉरी गाइज मेरी रॉकिंग चेयर हिल रही है इसलिए मैं भी हिल रही हूँ। बट चलो ठीक है, कोई नहीं, ज़िंदगी है, लगा रहता है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर। बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल।